हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी की ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज दे रहा है। पूरे साल का कोर्स हम कर रहे हैं आपके साथ, और वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। फिजिक्स की क्लास 11 चल रही है। आज नया चैप्टर है, नाम है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। स्पेसिफिकली हम लिक्विड्स पे हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे। आज का जो एजेंडा है लेक्चर का वो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एंड बेसिक टर्म्स। कुछ बेसिक बातें सीखेंगे और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद ये भी सीखेंगे कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, आइए सबसे पहले बेसिक सी बात कि फ्लूइड क्या है, इसकी जानकारी निकाल लेते हैं। फ्लूइड क्या है अगर ये जानना है तो जान ले। फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो आसानी से फ्लो कर जाए, वो फ्लूइड कहलाएगा। बिल्कुल आसान सरल, बिल्कुल बच्चों वाली डेफिनेशन। फ्लो करने के लिए हमारे पास लिक्विड्स भी आतुर रहते हैं कि जैसे ही उन्हें कंटेनर से निकाला जाए ये फ्लो कर जाएंगे। सर गैसेस भी तो फ्लो करती हैं। हाँ, तो गैसेस भी तो फ्लूइड्स होती हैं, क्या बुराई है? सिर्फ लिक्विड्स ही फ्लूइड नहीं, गैसेस भी। बस लिक्विड्स गैस में एक थोड़ा सा अंतर है। क्या है लिक्विड और गैस में थोड़ा सा डिफरेंस? लिक्विड्स का हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड, और हम कहते हैं कि जो शेप है नॉट फिक्स्ड। गैस में हम कहते हैं वॉल्यूम और शेप, ये दोनों बातें जो है ये नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना? एक बात और, लिक्विड्स को अगर किसी कंटेनर में डाला जाए तो उसी कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेते हैं। मतलब अगर ग्लास में डालोगे, ग्लास का जैसा भी शेप है वो हो जाएगा। अगर किसी डब्बे में डालोगे, डब्बे का शेप हो जाएगा। कटोरी में डालोगे, कटोरी का शेप हो जाएगा। जिस तरह के कंटेनर में रखा जाएगा उस कंटेनर का शेप एक्वायर करेगा। हम लिख लेते हैं एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अच्छा, ये क्या बकवास लिख दी बिना बताए? एकदम आसानी सी बात लिखी है। क्या लिखी है कि लिक्विड्स जिस कंटेनर में डाले जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई एक्वायर कर लें। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपने आधी कटोरी पानी भरा है तो आधी कटोरी पानी भरा है और आधी कटोरी खाली है। जबकि गैस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप गैस थोड़ी सी, ज्यादा सी, कितनी भी किसी कंटेनर में डालोगे तो वो फैलेगी अपने आप, और फैलकर उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। लिक्विड सेटल हो जाते हैं, गैस सेटल नहीं होती। और गैस में हम कहते हैं ऑक्यूपाई। ऑल द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में कंटेन किए गए उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने की आदत इनमें होती है। फिलहाल जो चैप्टर हम गो थ्रू कर रहे हैं वो गैसेस पे बहुत डील नहीं करेगा। हम इस चैप्टर में गो थ्रू कर रहे होंगे लिक्विड्स से। लिक्विड से हमारा ज्यादा प्रेम रहेगा इस चैप्टर में, इसी की बातें करेंगे। आइए, लिक्विड्स में भी बहुत तरह के लिक्विड्स पाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी चर्चा आइडियल लिक्विड्स पे चालू करेंगे। आइडियल कौन? बड़ा सज्जन पुरुष है। हाँ, सज्जन पुरुष है। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कि ये इनकंप्रेसिबल होगा। इनकंप्रेसिबल होने का मतलब इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस नहीं किया जा सकता मतलब बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट है, यानी कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं। तुम किसी पिस्टन में रखकर, किसी कंटेनर में रख के दबाकर इस लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, इसका वॉल्यूम नहीं घटा पाओगे।
अच्छा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली वॉल्यूम फिक्स्ड। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये नॉन विस्कस है। सोच बेटा, पानी दिया जाए और शहद दिया जाए, तुमसे कहा जाए फेंक दो इसे, तुम फेंकोगे तो कौन आसानी से फ्लो करेगा? पानी। शहद क्यों नहीं करेगा? चिपचिपा है। शहद के पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स बहुत ज्यादा है, वो आसानी से फ्लो नहीं करता। लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्सेस आ जाए जो उनके फ्लो होने को अपोज करें, हम कहते हैं ये फिनोमेना विस्कोसिटी है। और ये चिपचिपापन विस्कोसिटी है, चिपचिपापन की जो फोर्स है ये विस्कस फोर्स है। हम जो लिक्विड पढ़ेंगे उस लिक्विड में इस तरह की विस्कोसिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम मानेंगे कि हमारा लिक्विड नॉन विस्कस है। अच्छा, नॉन विस्कस का मतलब नो चिपचिप, फेविक्विक, ठीक। अच्छा सर, ये दो बातें दिमाग में रखनी है, बिल्कुल रखनी है। एक और खास बात होगी, मैं उस पर ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं, बस आपको याद रखना है कि जो थर्ड बात है वो है कि जो लिक्विड होगा इररोटेशनल होगा। क्या होगा भैया? इररोटेशनल। ये इररोटेशनल क्या? रोटेशन ना करे। हाँ हाँ बिल्कुल वही, रोटेशन ना करे। कैसे करता है रोटेशन तो बताता हूं। मान लीजिए कि कोई फ्लूइड पाइप है, कोई इस पाइप में कुछ फ्लूइड जा रहा है, रेड कलर का, होली चल रही है, और जब ये फ्लो करे तो इसके साथ आप बदतमीजी कर दे कि ये लिक्विड ऐसे 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 फ्लो होकर ना आए, ये सीन नहीं चाहिए अपने को। क्या चाहिए कि जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वो सीधा चलकर आए, इसके वर्लपूल ना बन जाए, वर्लपूल वर्लपूल नहीं बनने चाहिए, सीधा चलना चाहिए। जब ये सीधा चलेगा हम कहेंगे इररोटेशनल है, पानी घूम नहीं रहा है, सीधा फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो ऑफ लिक्विड हम मानेंगे। ये रहा हमारा आइडियल फ्लूइड। खास बात एक और सुनिए, फ्लूइड बेटा दो प्रजाति का है। फ्लूइड की दो कंडीशंस, एक है फ्लूइड की स्टैटिक कंडीशन और एक है फ्लूइड की डायनामिक कंडीशन। ध्यान रखें, एक है फ्लूइड की स्टैटिक और एक है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब यह हुआ कि फ्लूइड रहेगा रेस्ट पर, और डायनामिक का मतलब यह है कि फ्लूइड करेगा मोशन। मोशन का मतलब फ्लूइड करेगा फ्लो। अच्छा, किसकी रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा? तो रेस्ट पर रहेगा फ्लूइड तब जब हम ये कहेंगे कि फ्लूइड भाई साहब कंटेनर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। बाल्टी उठाई और चलने लग गए तो बाल्टी के साथ फ्लूइड भी चला ना बाबा ना। कंटेनर से पूछो, बाल्टी से पूछो क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है? कंटेनर कहेगा नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे रेस्ट पर है, स्टैटिक फ्लूइड है। टैप ऑन किया, पाइप में पानी बहने लगा, हम कहेंगे फ्लूइड मोशन में है, फ्लो कर रहा है। क्योंकि पाइप से पूछो पानी रुका है तो कहेगा ना रुका नहीं है, तो फ्लो कर रहा है। रिस्पेक्ट किसकी लेनी है, मतलब किसकी इज्जत करनी है, किससे पूछना है? कंटेनर से पूछना है कि लिक्विड रुका है या नहीं रुका है। अगर कंटेनर कहेगा रुका है तो स्टैटिक, और नहीं रुका है तो डायनेमिक, फ्लो कर रहा है तो डायनेमिक। इन दोनों के लॉज पूरी तरह डिफरेंट है। स्टैटिक फ्लूइड के लॉज अलग है, डायनेमिक फ्लूइड के लॉज अलग है, इतने अलग है कि आपस में कोई संबंध ही नहीं। उसे अलग पढ़ेंगे, इसे अलग पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्लूइड से हम स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहली बात, कुछ छोटी बातें बताता हूं आपको। एक बेसिक डेफिनेशन है जिसे हम डेंसिटी के नाम से जानते हैं। डेंसिटी क्या होती है वो हमें समझना चाहिए। चलो डेंसिटी बता देते हैं पहले, उसके बाद बातें करेंगे आगे। डेंसिटी का मतलब है, रो से हम इसे डिनोट करेंगे, सिंबल का नाम है रो, और इसका मतलब होगा मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट जो बनेगी वो बनेगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बचपन से पढ़ गया, 9th में भी डिटेल में पढ़ा है। या इसकी यूनिट बनेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दुनिया वाले जानते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होने वाला है। ये रही आपकी डेंसिटी, आपके दिमाग में रखना है। तो जब हम इनकंप्रेसिबल लिक्विड बोला करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनकंप्रेसिबल लिक्विड,
तो दिमाग में ये रहता है कि उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मटेरियल का मास तो नहीं बदलने वाला, और मटेरियल का मास बदल नहीं रहा और तुम कंप्रेस कर नहीं पा रहे क्योंकि लिक्विड कंप्रेस ही नहीं होना चाहता, तो वॉल्यूम फिक्स है। अगर मास भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है तो डेंसिटी फिक्स है। हम पूरे चैप्टर में वॉल्यूम और डेंसिटी को चेंज होता हुआ नहीं देखेंगे, वॉल्यूम से खास मतलब नहीं है, वी आर ओनली बोदर अबाउट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी बदलनी नहीं चाहिए। अच्छा सर, आगे आइए, थ्रस्ट की बातें करते हैं। व्हाट इज थ्रस्ट? देखो, लेट सपोज आपके पास कोई लिक्विड, बाढ़ में जाए लिक्विड, पहले थ्रस्ट ऐसे ही देख लो, सरफेस, ये रही बेटा सरफेस। इस सरफेस पे आप कोई फोर्स लगाओगे, तो आपने फोर्स लगाई लेट से ऐसे, तो जहां आपने लगाई फोर्स, इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं? अरे लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाने से फायदे होते हैं बहुत। क्या फायदे होते हैं बताते हैं, क्या फायदे होते हैं, चिंता न करो। हाँ ठीक है, ये इज्जतदार बना है, बड़ी मुश्किल से बना है। तुमने जो फोर्स बेटा लगाई वो इस दिशा में लगाई, देखना फोर्स कैसे लगा रहे हो, इसको कह रहे हो तुम F, ठीक है। उसके बाद तुमने यहां से बनाया एक नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो उस सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, परपेंडिकुलर का नाम नॉर्मल है। और तुमने ये एंगल पाया थीटा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो फोर्स इधर लग रही है उसको ऐसे भी डिजाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसे डिजाइन करना चाहते हो तो कर लो साहब, तुमने ऐसे डिजाइन कर लिया और ये रहा फोर्स F, और इस F फोर्स के दो कंपोनेंट तुम अपने आप सोच पाओगे, एक सरफेस के अलोंग सोच पाओगे, फिर एक सरफेस के परपेंडिकुलर सोच पाओगे। सरफेस के अलोंग जो फोर्स होगी वो टेंजेंट टू द सरफेस कहलाएगी, ठीक, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस कहलाएगी। किताबों में FT FM लिखा होता है, कई किताबें FT ना लिख के लिखती हैं F पैरेलल, पैरेलल का मतलब सरफेस के पैरेलल, और FN ना लिखकर लिखती हैं F परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर नॉर्मल से एंगल थीटा नापा तो ये जो एंगल है ये भी थीटा है, और अगर ये तुम्हें थीटा दिखाई दिए दोनों, तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये F साइन थीटा नाम की चीज है और ये F cos थीटा नाम की चीज है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बोलते हैं थ्रस्ट, तो थ्रस्ट का मतलब होता है वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसी फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसे कहते हैं थ्रस्ट। तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है। पर मेरी फोर्स तो सर ओब्लिक है, टेढ़ी है, वो तो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर नहीं है तो यार उसका कंपोनेंट कर लो, इसी की दूसरी परिभाषा निकाल लो यहां से। कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अच्छा साहब, तो यानी अगर मैं यहां पर अब लिखने लग जाऊं कि थ्रस्ट क्या है, तो तुम थ्रस्ट तुरंत पहचान जाओगे कि सर एक्चुअली F cos थीटा जो आया, जिसे हमने FN नॉर्मल लिखा या हमने F परपेंडिकुलर लिखा, यही एक्चुअली हमारा थ्रस्ट है। हाँ जी, यही थ्रस्ट है, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, ठीक है। एक्चुअली जो टेंजेंट कंपोनेंट है वो सरफेस को खींचकर ड्रैग करना चाहता है, उसमें शियर लाना चाहता है, पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे दबाना चाहता है। दबाना चाहने का मतलब उसको कंप्रेस करना चाहता है। हम वो कंपोनेंट लेना चाहते हैं जो दबाने का इफेक्ट क्रिएट करे। अच्छा, आगे आओ, प्रेशर आ जाता है हमारे पास। प्रेशर क्या है? प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, दिमाग में रखिए इस बात को, ये क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अच्छा, यानी कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर कहला रहा है। अच्छा सर, जरा फिर से बताओ, देखो डायग्राम बनाओ, एक सरफेस बनाओ। तुमने कहा कि ये क्या है, तुमने तुरंत कहा कि सर ये तो सरफेस बनाई है हमने। हमने कहा अच्छा सरफेस बनाए हो, तुमने कहा हाँ। हमने कहा फोर्स बना लो, तुमने फोर्स बना ली। हमने कहा फोर्स कैसे लगाए हो, तुमने कैसे लगाया सर। देखो
ऐसे फोर्स लगाई गई, हम लोग सब खुश, ऐसे फोर्स लगाई गई, तुरंत इसे आगे बढ़ा लीजिए। जी सर आगे बढ़ा लीजिए। जब आगे बढ़ाया तो क्या नॉर्मल बना लिया जाए? जी हाँ नॉर्मल बना लिया जाए। नॉर्मल से कुछ एंगल वेंगल नापना है? जी हाँ नापना है। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? हाँ। क्या यहाँ पर फोर्स आ रही होगी? जी हाँ। कितनी लगाई? F। यहाँ क्या आया? F sin थीटा। नीचे क्या आया? F cos थीटा। अब मैं कहूं कि प्रेशर क्या है तो तुम कहोगे F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, F नॉर्मल अपॉन एरिया, F cos थीटा अपॉन एरिया। अब थीटा से बहक मत जाना, मैंने नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर से तुम्हें ये थीटा बना कर दिया है। किताब में थीटा यहां लिख दे, सवाल में थीटा यहां लिख दे तो फिर वो साइन कॉस इंटरचेंज हो जाएंगे। इसलिए ये परपेंडिकुलर वाला नोटेशन जो होता है वो थोड़ा लॉजिकल होता है कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमें चाहिए। ये बेसिकली बता रहा है कि कितने एरिया में कितना फोर्स लगाया गया, कितना दबाव पैदा हुआ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एसआई यूनिट बनेगी। इसी को कह दिया जाता है पीए फॉर पास्कल। याद रह जाएगा क्या कहा जाता है? पास्कल। यानी अगर मैं पास्कल की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो तुम ये बनाकर कहोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगा दो तो प्रेशर कितना डेवलप हुआ सर? 1 पास्कल का प्रेशर डेवलप हुआ। तो ये पास्कल की डेफिनेशन हो गई। अगला देखो क्या है, कह रहा है प्रेशर एट पॉइंट। पिछले सवाल में एक प्रॉब्लम थी, क्या थी सर? एक बात बताओ, पूरा सरफेस एरिया तुम ले लियो जितना बड़ा था ये और फोर्स लगाया सिर्फ एक पॉइंट पे, तो क्या पूरा सरफेस एरिया लेना लॉजिकल है? नहीं लॉजिकल नहीं। इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट बताया कि यार मान लो तुम्हारे पास कोई एक सरफेस है और उस पर तुमने किसी एक पॉइंट पर, मैं थोड़ा ऐसे ही लगा देता हूं, चलो ये ऐसे फोर्स लगाया और तुम्हारे पास कुछ नॉर्मल भी है इसके लिए ऐसा, और यहां से एंगल मान लेते हैं थीटा है और ये फोर्स लगाई जा रही है। तो लॉजिकल है यार कि अगर तुम एक बिंदु पर फोर्स लगा रहे हो तो पूरा एरिया लेने का क्या मतलब यार? प्रेशर तो सिर्फ इस जगह आएगा, ये पॉइंट दबा हुआ महसूस करेगा, ज्यादा दबाव महसूस करेगा, ये पॉइंट नहीं करेगा। तो पूरा एरिया लेकर अगर तुमने प्रेशर डिफाइन किया तो समझदारी का विषय नहीं। तो फोर्स कहां लगाई गई है उस पॉइंट पर प्रेशर निकालना जरूरी। निकालते हम इसके इर्द गिर्द एक छोटा सा एरिया DA बनाते हैं, छोटा सा एरिया, और कहते हैं कि जो प्रेशर ऑन DA एरिया है वो कितना है। तो कोई बच्चा कहेगा ये तो है F cos थीटा अपॉन DA, जिसको कोई बच्चा F परपेंडिकुलर अपॉन DA भी बोल सकता है। अच्छा, जो पॉइंट मैंने चूज किया जहां पे मैं फोर्स निकालना चाहता था उसे P बोल देता हूं, तो मैं कहूं प्रेशर एट P क्या होगा? P पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? मैंने DA सरफेस एरिया नहीं पूछा। तो तुम कहोगे कि कुछ ऐसा हो जाता कि लिमिट, ये DA की बजाय मुझे डेल्टा T लिखना चाहिए था तो ज्यादा समझदारी होती, नोटेशन सही हो जाते। डेल्टा A लिख देता हूं आपके लिए और यहां भी वही कहानी कर देते हैं, डेल्टा A। मैं कहता लिमिट डेल्टा A अप्रोचेस 0, F cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा A, और सामने लिखता F परपेंडिकुलर, लिमिट तो वही चलती रहेगी, डेल्टा A अप्रोचेस 0 की, F परपेंडिकुलर अपॉन डेल्टा A। तो फिर ये जो प्रेशर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिख दिया जाएगा F परपेंडिकुलर अपॉन DA, वो नन्हा सा एरिया। कितना नन्हा सा? बहुत ही नाजुक, उस पॉइंट के इर्द गिर्द, बस ज्यादा दूर नहीं। तो ये रियल डेफिनेशन है प्रेशर की कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसे डिफाइन करें। चलो, लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या मतलब है? लिक्विड कॉलम से तो आपको बता देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ये है, ऐसे एक बाल्टी बना ली हमने, इसमें सब हमने कोई बढ़िया ऑरेंज कलर का लिक्विड ले लिया, सुनने में अच्छा लगा ऑरेंज लिक्विड। ये
मान लो कि इसका बेस का जो एरिया है वो A है और जो हाइट है बेटा वो h है, और तुमसे मैंने कहा कि इसके बेस पर कितना प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली। एटमॉस्फेयर की वजह से क्या प्रेशर है मैं वो जानना नहीं चाहता, मुझे पता करना है कि कितना प्रेशर सिर्फ लिक्विड की वजह से हो। ये भी डिफाइंड है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज नथिंग बट रो। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन से आपको आगे चाहिए। अच्छा साहब कैसे लिखेंगे, कौन सा लिखना, ध्यान देना इस लिक्विड पर नीचे की तरफ लग रहा होगा इसका वेट mg, जिसकी वजह से ये बॉटम पर एक नॉर्मल क्रिएट कर रहा होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर लिक्विड पर भी रख रहा होगा। अच्छा अगर लिक्विड पर ही फोर्स देखें तो तुम्हें दिखाई देगा कि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है, ठीक, और उसी से पता चलता है कि ये नॉर्मल भी mg के बराबर है और ये नॉर्मल जो फोर्स है वो पूरे लिक्विड की वजह से पूरे सरफेस पर एकदम इवनली लग रही है। अच्छा ए एरिया पे बराबर बराबर फोर्स लग रही है, अब ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया तो हमारा प्रेशर होगा, तो क्या लिख देते हैं, प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल अपॉन एरिया। ये रहा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ओनली, ठीक है ना। अच्छा नॉर्मल की वैल्यू क्या है सर, वो तो mg है। अच्छा मास लिख लेते हैं बेटा, मास कितना है, तो तुम मास को गौर से देखना, मास का मतलब होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। होगा ऐसा कैसे, अरे डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम था ना, तो मास का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को देखो तो कहोगे हाइट इनटू एरिया इज द वॉल्यूम, बेस का एरिया a और हाइट h मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबॉइड का तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं प्रेशर की बातें कर रहा हूं तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकलेगा h इंटू a इंटू रो इंटू g अपॉन a अगेन, a से एक आंसर, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच। बॉटम पे जो प्रेशर क्रिएट किया गया वो उसके हाइट पर डिपेंड कर रहा है। गौर से देखिए ये प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो बहुत जरूरी है जानना। ये प्रेशर डिपेंड कर रहा है दो पॉइंट्स पर, एक तो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है और दूसरा डिपेंड कर रहा है हाइट ऑफ कॉलम कितना है। ये इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखिएगा बच्चा कि हाइट और डेंसिटी पे आपने डिपेंडेंसी बता दी, लेकिन ये कितना बड़ा कंटेनर है, कितना चौड़ा कंटेनर है, इसका बेस का एरिया कितना ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल मास ऑफ द लिक्विड डजंट चेंज द प्रेशर एट द बॉटम। किसी भी बॉटम पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, कितना पानी भर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से पड़ता है कि कितनी हाइट पर तुमने पानी भरा, कितना ऊंचा पानी भरा, यानी बेस एरिया से कोई लेने देना नहीं है। हम लिख लेते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन बेस एरिया। ये सब बेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये बेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, हाँ नहीं करता, तो और किस पे नहीं करता, तो साथ ही साथ डू नॉट डिपेंड ऑन टोटल मास। ऑफ लिक्विड मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डेंसिटी पर कर रहा है। क्लियर है मेरी बात, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। क्या बात है, यानी पतला कंटेनर लो या मोटा कंटेनर लो या और मोटा कंटेनर लो या बिल्कुल पतला पाइप ले लो, अगर हाइट ऑफ द कॉलम सेम है तो फिर प्रेशर बॉटम पर सेम आएगा। इसी वजह से इस टॉपिक को हम लिख कर दिया करते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ना कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। आपको बताना जरूरी है कि टोटल लिक्विड कितना बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना चौड़ा कंटेनर है, कितना ऊंचा कंटेनर है, कितना ऊपर तक पानी भरा है, इससे फर्क पड़ता है। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। एक और बात, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कंटेनर का शेप क्या है। ये क्या बात है, अच्छी बात है। आप देखें हम जानते हैं ये बात कि लिक्विड फ्लो करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कभी भी प्रेशर का अगर डिफरेंस आ गया
तो इसका मतलब लिक्विड फ्लो करेगा ही करेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर, तो फिर वो भैया लिक्विड फ्लो करेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। ये मान लो भैया कि इसमें कुछ पानी भर दिया तुमने, लिक्विड भर दिया। अब कौन सा लिक्विड है, कोई भी, ऑयल हो, वाटर हो, केरोसिन हो, कुछ भी हो, हमें तो उसकी डेंसिटी से मतलब। व्हेन वी टॉक अबाउट अ लिक्विड, आइडियल लिक्विड, तो मेरे पास उसकी डेंसिटी तो मैटर कर रही है प्रेशर में, तो लिक्विड का नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी कुछ लिक्विड भरा है और इसकी भी डेंसिटी रो ही है, और इसकी भी डेंसिटी रो ही है। अब अगर मैं हाइट ऑफ द कॉलम नापूं तो मैं इसे h पाता हूं, और फिर मैं यहां भी स्टेट करता हूं कि जितना लिक्विड यहां भरा है वो भी h ही, और फिर मैं कहूं कि जितना लिक्विड बेटा यहां भरा है वो भी h ही है। और बॉटम पर प्रेशर अगर मैं इसको बोल दूं कुछ p पॉइंट, इसे बोल दूं कुछ q पॉइंट, और इसे बोल दूं कुछ r पॉइंट, तो प्रेशर एट p, प्रेशर एट q, प्रेशर एट r तुम्हें बराबर दिखाई देंगे। ये मत समझना कि कितना पानी भरा है, पीछे वाले स्लाइड में देख के आए कि कितना पानी भरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे पड़ता है, कितनी हाइट तक पानी भरा है इससे फर्क पड़ता है। अच्छा, कितनी हाइट तक पानी भरा है इससे फर्क पड़ता है। हाँ, तो तीनों में तो एचएच हाइट भर दिया, तो बॉटम पे प्रेशर कैसा रहेगा, सेम। अच्छा ठीक, टेढ़े मेढ़े किसी बर्तन में पानी भर दो, पानी रुका रहता है ना अपनी जगह, रुका है कि ऐसे करता रहता है, नहीं। किसी भी कंटेनर में थोड़ा ऐसा हो, थोड़ा ऐसा हो, थोड़ा ऐसा ऐसा, कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, आपने पानी एक बार भर दिया तो वो कंटेन रहता है, रेस्ट पे रहता है, रुका रहता है, स्टैटिक रहता है। अच्छा, इसके अंदर भरा हुआ पानी साला रेस्ट पे रहेगा। हाँ हाँ, रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे रहेगा तो तुरंत तुम्हें दिखेगा कि सर ये कोई पॉइंट है A, ये पॉइंट P और ये पॉइंट B। सर A का प्रेशर और B का प्रेशर और B का प्रेशर अगर बराबर ना होता तो A, P और B में प्रेशर का डिफरेंस आ जाता, और अगर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता तो A से P, P से B कहीं ना कहीं लिक्विड फ्लो होने लग जाता। प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो होता है, और प्रेशर डिफरेंस अगर होता तो लिक्विड फ्लो होता। पर तुम डेली घर में देखते हो किसी भी कंटेनर में पानी भर दो, पानी अपने आप टेढ़ा मेढ़ा भागता नहीं है, रेस्ट पर है पानी, स्टैटिक है पानी। तो कॉमन सेंस है कि A, B और P तीनों का प्रेशर सेम है। बात तो सही है कि प्रेशर अगर है सेम तो मजा आ गया सर। A, P और B का प्रेशर सेम, तो चाहे कंटेनर ऐसा रखो, चाहे कंटेनर ऐसा रखो, चाहे कंटेनर ऐसा रखो, और चाहे कंटेनर ऐसा ऐसा रखो, बस हाइट h होनी चाहिए, हाइट h होनी चाहिए। अगर h हाइट है तो बॉटम पर प्रेशर सेम, कितना टेढ़ा मेढ़ा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक यही है कि यार अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो कॉमन सेंस है कि ये सब भाग रहे होते, और हम देखते हैं कि नहीं भागता, लिक्विड रुका हुआ है कंटेनर में, तो प्रेशर बॉटम पर सेम है। अच्छा, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है? क्यों नहीं, आपके लिए लेके आएंगे, क्यों परेशान हो, मैथमेटिकल प्रूफ भी लेके आएंगे, समझाएंगे भी कि ये प्रेशर कैसे, इसका एक ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे ये प्रेशर एक्स्ट्रा मिला। जैसे इस P पॉइंट पर तो पूरे H हाइट का कॉलम है, अगर तुम देखो तो ये तो रोज H प्रेशर बनाएगा, पर भाई साहब के ऊपर तो H हाइट का कॉलम नहीं, कुछ अलग H हाइट है। हाँ, तो इसने उतना ही प्रेशर A पॉइंट पर कैसे डेवलप कर दिया जबकि यहां पर हाइट ज्यादा थी? कोई और चीज इन्वॉल्व हो रही है इसमें। ये बिल्कुल फैक्ट है एक्सपेरिमेंटल कि भैया A, P और B और ऐसे सारे पॉइंट्स का प्रेशर सेम, एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि भाग नहीं रहा हूं। इसको जस्टिफाई करेंगे हम अगले टर्म पे। आज तो मैं सिर्फ ये छोड़कर जा रहा हूं कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड के शेप, साइज, कंटेनर के शेप और साइज और डिजाइन किसी पर डिपेंड नहीं करता। अगर हाइट सेम है और लिक्विड सेम है तो प्रेशर रहेगा सेम। रट के रखिए, एकदम सीधी बात। अच्छा साहब, बढ़िया। तो इसका लॉजिक कब सिखाओगे? अगले टर्म पे सिखाएंगे। आज का लेक्चर ओवर हो रहा है, अगले टर्म पे हम आपको सिखाएंगे अगले लेक्चर में, चिंता क्यों करनी। तो बस आज की कहानी यहाँ पर थोड़ी सी खत्म होती है। मैं आप रुकता हूँ आज के लेक्चर, मिलेंगे अगले टर्म पे। हम कर रहे हैं पूरे साल का कोर्स आरटी अकेडमी पर, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, नाम है इंद्रजीत सिंह, पढ़ा रहा हूँ आपको आरटी अकेडमी पर। पूरे साल का कोर्स आपके बोर्ड, आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं आपको। जो पढ़ाया जाएगा इस बोर्ड पर वही आएगा आपके पेपर में। मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे, टिल देन थैंक यू।